नवंबर 2024 में जब ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता तो टाइम मैगजीन के इंटरव्यू में सबसे पहले बताया कि पहला उनका एजेंडा है ऑटिज्म पे वॉर ऑन ऑटिज्म का कारण और उसका निवारण, इन दोनों पे वो काम करेंगे। ये वही समय था नवंबर का जब हमारी टीम ने भी ऑटिज्म पे, ADHD पे काम करना शुरू कर दिया था। इस साल यानी कि 23 जुलाई 2025 को हमने अपने पहले 2 सक्सेसफुल पेशेंट्स को प्रेजेंट किया था सेमिनार में, एक ऑटिज्म का, एक ADHD का। पहले छोटा सा 1 मिनट का क्लिप देख लेते हैं। 10 साल बाद सर ये लेता है, 10 साल बाद उसी में थोड़ा बहुत आपका है, क्योंकि मैं थोड़ा डगमगा गया। उसको पता कब चला जो उसका ये डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज। और डॉक्टर को मैंने पूछा था, सर ये होता क्या है? हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया। बोले शायद आपका बच्चा जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मैंने 0 वोल्ट बेड बनाया, खुद से उसके सुलाया। मैंने लिविंग वाटर मशीन बनाया, उसको पिलाया। नीम और हल्दी का गोली बना के उसको खिलाया। अभी वो एकदम नॉर्मल है। वो सब जो मैं उसको खिलाती हूँ पिलाती हूँ वही खाता है। रॉ फूड खाता है, जूस पीता है, मिलेट वगैरह खाता है, सलाद, सब कुछ वो करता है। ये आर्टिंग वगैरह उसके जीवन का दिशा बदल दिया। स्टार्टिंग में जब इसका डायग्नोज हुआ तो हमें देखा कि इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे रीज़न हमें पता लगा, तो वैक्सीन का पता लगा, तो हमने उसी वक्त स्टॉप कर दी लगवानी। तो उसके बाद जैसे हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 1.5 साल तक लिया, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। तो उसके बाद जैसे हम ऑनलाइन वीडियोस देखते थे सर की, तो उसमें हमें अर्थिंग का पता लगा और हमने अर्थिंग मैट ऑर्डर की और इसको नंगे पैर ही खिलाना शुरू किया। उससे काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ, छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए इसके। और जैसे हमने मेन उसमें फ़र्क ये आया, जैसे इसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। पहले इम्यूनिटी भी लो रहती थी, कफ कोल्ड रहता था, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती थी कई बारी, तो अपने आप ही ये रिकवर कर जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी। इसको कोई मेडिसिन नहीं देते थे, कोई कुछ नहीं देते थे। फिर हमने उसके बाद DIP डाइट इंट्रोड्यूस कराई, तो वो जब करवाई और उसके साथ प्रोबायोटिक दिया, जैसे बीटरूट कंजी दी, उससे दोनों चीज़ें दी, तो उससे एकदम हमें फ़र्क आया। जैसे स्पीच आनी शुरू हुई, अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका बहुत ज़्यादा कम था, वो ठीक होना शुरू हो गया। और ये शाउटिंग बहुत ज़्यादा करता था, बैठता नहीं था एक जगह, तो वो भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 50-60% कह सकते हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। मुझे लगता है थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने क्लिप में देखा कि ऑटिज्म के और ADHD के बच्चे ठीक हो सकते हैं हमारे कैन प्रोटोकॉल से, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल से। अब आज से 2 दिन पहले यानी कि 22 सितंबर को ट्रंप ने एक मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें बताई। उनमें से मुख्य 3 बातें हैं। पहले तो ऑटिज्म होता क्यों है। उन्होंने 2 बड़े कारण बताए कि बच्चों को जो बचपन में वैक्सीन लगाई जाती हैं वो सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जो हेल्दी पैदा होते हैं वो ऑटिस्टिक बन जाते हैं या ADHD का शिकार हो जाते हैं। ये वाली बात पिछले 1 साल से लगातार मैं आपको बताता आ रहा हूँ, मेरे बुक्स के थ्रू या फिर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, मेरे सेमिनार्स के थ्रू या इस तरह के वीडियोस के थ्रू। दूसरी बात उन्होंने बताई कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट मदर्स को, वुड बी मदर्स को जब पैरासीटामोल दिया जाता है या प्रेगनेंसी के बाद या बच्चे को पैदा होने के बाद बहुत छोटे समय में ही पैरासीटामोल दिया जाता है, तो इससे भी ऑटिज्म या ADHD होता है। ये वाली बात भी टाइम टू टाइम मैंने आपको बताता आया हूँ। तो ये तो जो कारण है जो उन्होंने बताया। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने एक खोज निकाला कि ऑटिज्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। उनके अनुसार एक खास दवाई ल्यूकोवोरिन एक ड्रग है जिससे ये देखा गया है कि ऑटिज्म के बच्चों में स्पीच आने में थोड़ी मदद मिलती है। ये उन्होंने इनिशियली अपने रिसर्च टीम के थ्रू पाया है। और ये ड्रग क्या करता है, जो ऑटिज्म के पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें अधिकतर बच्चों में सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी पाई जाती है। उस डेफिशिएंसी को ये भरपूर पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे बच्चों के जो नॉर्मल बिहेवियर वो वापस आने लगते हैं। खासतौर पे यहाँ पे फोकस है स्पीच पे। लेकिन साथ ही साथ इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट है वो ये कि ऑटिज्म के बच्चों में जो कुछ
साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो कुछ बिहेवियर पैटर्न होते हैं या फिर कुछ जो उनके तकलीफ़ें होती हैं, जैसे उनका स्लीप डिस्टर्ब रहता है अधिकतर ऑटिज़म बच्चों में, उनमें सीजर ज़्यादा होते हैं अधिकतर ऑटिज़म बच्चों में, उनका गट माइक्रोबियोम बिगड़ा होता है अधिकतर ऑटिज़म और ADHD के पेशेंट्स में। ये तीनों चीज़ों को ये दवाई और एग्रेवेट कर देती है और बढ़ा देती है। तो ये सोल्यूशन दिखता तो है लेकिन सोल्यूशन है नहीं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एट द सेम टाइम और कई सारे प्रॉब्लम जो ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं उसको और एग्रेवेट कर रहे हैं। इसके एवज में जो हम अपने बच्चों को करते हैं, हमारे जो ऑटिज्म के ADHD के पेशेंट हैं, हम बच्चों के सेरेब्रल फोलेट की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए हम नीम देते हैं, नीम के पत्तों का पाउडर, यानी कि हर 10 kg में 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। नीम के पत्ते का पाउडर यानी कि 30 kg का बच्चा है तो 3 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर आधे कप गर्म पानी में घोल के खाली पेट पिला देते हैं और इससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो एक डिसफंक्शन है वो ठीक होता है। अगर ये दोनों चीज़ हमने ठीक कर लिया तो इससे सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी ठीक हो सकती होती है। जो बात मैंने अभी बताई, इस बात के सबूत के तौर पे आप स्क्रीन पे ये 3 रिसर्च पेपर देख रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फोलेट डेफिशिएंसी का मेजर कारण है ब्रेन में इन्फ्लेमेशन एंड ब्लड ब्रेन बैरियर का डिसफंक्शन। और ये दोनों चीज़ अगर ठीक कर लें तो हम ऑटिज्म को ठीक कर सकते हैं। क्या नीम के पत्ते ये दोनों चीज़ों पे काम करते हैं ठीक करने पे? इस पर ये पूरी किताब मैंने लिखी थी, 23 जुलाई को लॉन्च किया था, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। इसमें सारे एविडेंस दिए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या पहले भी बताया है वो एविडेंस बेस्ड बातें ही बताई हैं, जो पहले से साबित हो चुका है उन्हीं पे मैंने आपको बताया है। तो खैर इस तरह से हम अपने पेशेंट को देते हैं, हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। तो खैर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 सितंबर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक bishrup.com/autism में जाके आप ढूंढिए तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगा। 55 मिनट्स का ट्रम्प का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने आगे बताया कि ऑटिज्म को ठीक करने के लिए या ऑटिज्म के रिसर्च के ऊपर उन्होंने करीब 415 करोड़ का बजट रखा है इसके रिसर्च R&D पर। तो खैर हमारी टीम का जो कैन प्रोटोकॉल है, हमारी R&D ना केवल पूरी हो गई है, हमारे जो बच्चे हैं वो पूरी तरह ठीक होने लगे हैं। और इसीलिए 2 अक्टूबर 2025 से हम एक 4 हफ्ते का यानी कि 1 मंथ सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। और ये हफ्ते में 2 घंटे की क्लासेस हैं जो फ्लेक्सिबल आवर्स में हैं और इस तरह से 8 घंटे की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यानी कि पूरे 1 मंथ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एविडेंस बेस्ड तरीके से ये पता चलेगा क्लियर कट कि ये ऑटिज्म एंड ADHD होता क्यों है, जो कि अभी दुनिया का एक तरह का सबसे बड़ा पेंडेमिक माना जा रहा है, और इसे ठीक कैसे किया जाए। और हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी वहाँ पे दिखेंगे। और आगे चल के 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती है। राजीव दीक्षित जयंती के दिन मावलंकर ऑडिटोरियम में दोपहर को 12 बजे मैं हमारे पहले 100 सक्सेस स्टोरीज ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD मैं स्टेज में पेश करने वाला हूं। बोलने का मतलब ये है कि एक तरफ US का ट्रम्प का जो अभी खोज है वो जारी है और दूसरी तरफ हमारा जो कैन प्रोटोकॉल है उससे ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं। इसी वीडियो में आगे चल के आप 4 सक्सेस स्टोरीज अभी देख लीजिए और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज लगातार मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पिछले कुछ महीने से डाल ही रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। और ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं जो सिर्फ 13-14 दिन अगर ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो उसी में उनको पेरेंट्स को नज़र आ गया है। तो लेकिन हमें हमारा पूरा प्रोटोकॉल अबाउट 3 मंथ्स का है टू सी द कंप्लीट रिजल्ट। तो यानी कि आप में से अगर कोई ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या ADHD का शिकार हैं और आप अगर कैन प्रोटोकॉल अपनाना चाहते हैं तो ये बताना होगा कि ये सारा जो कैन प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट है पूरी तरह से फ्री है। एक भी पैसे नहीं देने, ना आपको हमारे क्लिनिक में आना, ना हमारे हॉस्पिटल जाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि bishrup.com/autism में जाके आपको एक पेशेंट फॉर्म भरना है और जिससे हमें ये पता चल जाए कि आपके बच्चे की अभी की स्थिति क्या है। फिर हमारे डॉक्टर्स की टीम का फ़ोन आपके पास आएगा और आपको हमें हमारे अगले बैच के जो पेशेंट का ग्रुप है, पेरेंट्स का ग्रुप है, उससे जोड़ दिया जाएगा। और फिर स्टेप बाय स्टेप हर दिन आपको हम गाइड करेंगे कि आपके घर में
क्या क्या बदलाव लाने हैं, डाइट में क्या बदलाव लाना है, बच्चे के लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना है, व्हाट आर द 7 डूज एंड व्हाट आर द 7 डोंट्स एंड व्हाट इज द 8 डायमेंशन। और जैसे जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे, जिसमें नीम प्रोटोकॉल एक मुख्य है, DIP डाइट मुख्य है, जीरो बोल थेरेपी मुख्य है, कोकोनट थेरेपी मुख्य है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। उसकी बोलचाल ठीक होने लगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होने लगा, उसका जो हाइपर एक्टिविटी वो उसमें क्लियर कट डिफरेंस आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया, या और बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, जैसे आई कॉन्टैक्ट बच्चा नहीं बनाता तो, या रिस्पॉन्ड नहीं करता, इन सब में आपको क्लियर कट फर्क दिखने लगेगा। उसी तरह से जैसे आगे इसी वीडियो में जो आप देखेंगे पेरेंट्स का फीडबैक, वैसे आपको दिखने लगेगा। यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट एवरी डे योर चाइल्ड इज गेटिंग बेटर। तो ये ट्रेनिंग हम पेरेंट्स को गाइड करते रहते हैं बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स, और पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चों में इंप्रूवमेंट। 30 नवंबर को इसी पर एक किताब मेरी रिलीज होगी, दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ। बोलने का मतलब यह है कि हमारी जो रिसर्च है वो पूरी हो चुकी है, हमारे सक्सेस स्टोरीज लगातार आते जा रहे हैं, और यानी कि आप जो लोग देख रहे हैं, ये दर्शक, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो कैन प्रोटोकॉल है ये ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचाएं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या जिनके बच्चे ADHD का शिकार हैं। और ये जंग एक तरफ US अभी लड़ ही रहा है, लेकिन ये जंग हमने और आपने जीत लिया है। बस करना ये होगा कि ये जो प्रोटोकॉल है ये दुनिया के हर कोने तक, हर बच्चे तक पहुंचाना है, ऐसे बच्चों तक जिनको इस प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ऐसे 4 और पेरेंट्स से। 13 डेज में मुझे 16 प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है सर। स्पीच भी काफी अच्छी शुरू कर दी है, मतलब वो सेंटेंसेस अब बोलने लगा है। उसको मेलेटोनिन हमने बंद कर दिया, 4 दिन हो गया, वो बहुत अच्छे से सो रहा है। 9 o'clock 9 बजे वो सोने के लिए जाता है, 15 मिनट में वो सो जाता है, और मॉर्निंग में भी वो 8 बजे तक सोता है। केवल नीम थेरेपी स्टार्ट किया था सर 7 डेज के लिए। उसके बाद सर ये ऐसा शांत हुआ सर कि हम लोगों को मतलब विश्वास भी नहीं था कि मतलब 2 पत्ती खिलाने भर से ये इतना ठीक हो जाएगा। मेरा नाम है पूर्वाशा पांडे, मेरा बच्चे का नाम है प्रज्ञा पांडे, उसका एज है 5 years 8 month। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरे बच्चे को 1.5 साल में पता चला वो ऑटिज्म है, ADHD है उसमें। तो सर मेरा 18 बच्चे में 18 प्रॉब्लम था, उसमें से सर मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ 11 तारीख को। आज 13 डेज है, 13 डेज में मुझे 16 प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है सर। 16 प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम उसका अस्थमा था। अस्थमा था, उसको इनहेलर वगैरह चलता था। जब वो अस्थमा बढ़ जाता था ना एक टाइम के बाद, सभी एलोपैथिक का डोज जैसे कोई भी दवाई मतलब टैबलेट वगैरह, बुलिकॉर्ड, लिवोलिन सब फेलियर हो जाता था सर। अभी मेरा बच्चा 13 डेज से कोई इनहेलर कोई दवाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सर ओके है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हाई एलर्जी उसका। सर शरीर में इतना एलर्जी उसका हाई रहता है, शरीर में जैसे फुंसी वगैरह मतलब घाव जैसा भर जाता था, ऑटोमेटिकली वो एकदम से क्लियर हो गया। दूसरा चीज है आई कांटेक्ट। मेरा बच्चे में आई कांटेक्ट पहले 20% था, अभी 13 डेज में 75% वो इम्प्रूव आया है। और फोर्थ चीज है बाइटिंग। बहुत इरिटेट रहता था सर वो, इसलिए वो कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए बाइटिंग कर देता था। वो बाइटिंग बिल्कुल भी बंद हो चुका है। फिफ्थ है कमेंट, जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है पूरा। 6 नंबर पे है ओम चैटिंग। सर वो ओम चैटिंग करता है, हम जैसे बोलते हैं ओम, ऐसे करके वो भी देख देख के कर रहा है सर ये 13 डेज में। स्पीक इम्प्रूवमेंट जैसे पहले 13 डेज पहले मेरा बच्चा बोलता नहीं था, पर हनुमान चालीसा सुनता था। अभी जैसे हम बोल रहे हैं जय हनुमान, वो बोल रहा है ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग उजागर। जैसे हम स्पष्ट बोल रहे हैं वैसे वो स्पष्ट नहीं बोलता था, अभी भी स्पष्ट नहीं बोल रहा पर बोल रहा है। उसको मतलब स्पीच में थोड़ा मतलब जैसे बोल रहा है, हम बोल रहे जय हनुमान, वो बोला ज्ञान गुण सागर, ऐसे करके बोल रहा है पर बोल रहा है सर। 13 डेज में इम्प्रूवमेंट। 8 है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे उसका लैट्रिन सर वो 2 महीने से ही उसका
लैट्रिन में खून आता था, वो आता ही था। जैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं लैट्रिन में आमाशा, वो आमाशा उसका रहता ही था, उसका कोई तोड़ नहीं था सर। वो जो O2 वगैरह एलोपैथिक में देता था वो काम करता था ठीक 7 डेज बाद, 2 दिन ठीक रहता था, फिर से वही प्रॉब्लम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। पर ये 13 डेज से एकदम भी क्लियर है, मैंने उसको कोई दवाई नहीं दिया, उसका लैट्रिन का जो टेक्सचर है वो भी एकदम से बढ़िया सर। 9th है स्किन टेक्सचर, उसका स्किन में वो बहुत हेल्दी बेबी था, उसके स्किन में ग्लो था। दिन पर दिन उसका क्या होने लगा, स्किन मैंने होठ उसका ब्लैक होने लगा और वो भी डार्क पड़ने लगा। इतना दवाई सर, इतना एलोपैथिक दवाई, अभी सर उसका वो पहले वाला बचपन में जो स्किन का ग्लो था वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। वो लिप्स भी उसका एकदम से पिंक जैसा आ रहा है। और 11th है स्लीपिंग इम्प्रूवमेंट, पहले वो रात को उठ जाता था, उठ उठ के रोता था और नहीं सो पाता था, अभी एकदम प्रॉपर सो रहा है सर, प्रॉपर, बहुत इम्प्रूवमेंट। 12th है हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हो गया सर। ऐसा भी हुआ था जो स्लीप जो होता है पार्क में, वो स्लीप से गिर गया था सर नीचे। उसके बाद हम लोग रांची लेके गए थे, रांची में तीनों जगह में कोई भी उसका MRI नहीं कर पाया सर। ये मतलब हमें डर लगता था जैसे अंदर अंदर शायद कुछ हो ना जाए, पर ये नीम थेरेपी से एक ओनली सर दवाई, कोई भी डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा था, ये नींद से उसका एकदम से सभी सिम्टम, उसका वॉमिटिंग हो रहा था, वो वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर, कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अंदर, उसको देख के ही पता चल रहा था सर। और उसके आंख से नीचे ब्लीडिंग आ रहा था, वो भी एकदम क्लियर हो चुका है सर। और 13th है माउथ पर जो छाला, जैसे बुखार वगैरह आने से जब भी हम लोग बुखार का दवाई दे देते थे, उसके हम लोग को तो नहीं पता था, वो मुंह में छाला भर जाता था। अभी क्या हो रहा है, अभी बुखार आया था 2 दिन पहले, वो हम लोग दवाई नहीं दिए, पर मुंह पे छाला एक आया था, ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो गया, वो आमली भी देने के बाद। पता नहीं आमली नीम और आमली दोनों मैम ने जो जो बताया था। और है ब्रशिंग, पहले ब्रशिंग नहीं कर पाता था, अभी ब्रशिंग कर रहा है, छोटा भाई को देख के भी कर रहा है वो। 15 पॉइंट है उसको फीलिंग, पहले वो एहसास नहीं था जो दर्द होता है, लगने से दर्द हो रहा है, मम्मी डांट रहा है तो रोना है, ये सब फीलिंग नहीं था, अभी है फीलिंग। जैसे हम डांट दिए तो अभी रोने लगा है, अभी लगा है चोट लगा है तो आके बोल रहा है मम्मी दर्द। हमने क्या हुआ है ना, पीपी काटी, बंगाली में बोलता है पीपी, मतलब छोटा छोटा कीट ने उसको काट दिया, इसलिए बोला मम्मी पीपी काटी। इतना सारा आ रहा है सर। नेम रेस्पॉन्स, पहले नेम रेस्पॉन्स नहीं करता था, 10 टाइम्स उसको बुलाना पड़ता था, उसके बाद नेम रेस्पॉन्स करता था, अभी सर एक बार ही बुलाने से नेम रेस्पॉन्स कर रहा है सर। हेलो सर। हेलो मैम। मेरा बेटा 4 साल का है। मैंने मतलब 1 महीना पहले ये यहाँ पे ज्वाइन किया था। एक्चुअली मेरे बेटे में स्पीच की प्रॉब्लम थी, उसमें आई कांटेक्ट था, पर अब उसने स्पीच भी काफी अच्छी शुरू कर दी है। मतलब वो सेंटेंसेस अब बोलने लगा है। इवन टीचर, उसके स्कूल में एग्जाम थे, वो अच्छे से एग्जाम परफॉर्म करके आ रहा है। और उसमें हाइपर हाइपर एक्टिविटी काफी कम हुई है। और वो मैक्सिमम हर चीज की कमांड को फॉलो कर रहा है। हम जो उसको बोलते हैं आरिफ पानी दे दो, ये कर दो, वो हर चीज को करता है। इवन बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया है। और मतलब अपने मतलब अपने घर में भी हर एक के साथ खेलता है और हर चीज को एंजॉय करना शुरू हो गया। पहले तो वो अकेला ही खेलता था, अब हर चीज को एंजॉय कर रहा है। मेरा नाम माया था। मेरा बच्चा का नाम एला नूरी थे। वो अभी 7 साल का हुआ है, 6 साल का हुआ है, 7 साल में रनिंग है। और उसको 2 साल से हाइपर एक्टिव ADHD प्रूव हुआ है। वो बहुत हाइपर एक्टिव है वो। जब हमने आपकी वीडियोस फेसबुक पेज से दिया, तब से हम 1 हफ्ता, 1 वीक, जस्ट 1 वीक हो गया, हम आपसे व्हाट्सएप में ग्रुप से जुड़ा था। तब से हम आपके प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ। 1 वीक में हमें बहुत बेनिफिट्स मिला है। वो बहुत हाइपर था, एक सेकंड के लिए भी वो नहीं रुकता था, अभी वो रुकता है। उसको अभी वीकनेस फील होता है, लाइक पहले तो वो कभी अच्छे से भी नहीं बैठता था 1 सेकंड के लिए, अभी वो रोका है। हमारे लिए ये मिराकल की है, लाइक उसके बाद
उसको सोने के लिए बहुत प्रॉब्लम था। वो खुद कभी नहीं सोता है। उसके लिए हमें मेलेटोनिन देना पड़ता था। मेलेटोनिन 4 दिन हो गया हमने 0 वोल्ट किया था, कर रहा हूँ अभी भी। दिस 1 वीक वी आर कंटिन्यू एंड उसको मेलेटोनिन हमने बंद कर दिया। 4 दिन हो गया, वो बहुत अच्छे से सो रहा है। 9 o'clock 9 बजे वो सोने के लिए जाता है, 15 मिनट में वो सो जाता है। और मॉर्निंग में भी वो 8 बजे तक सोता है। कभी कभी मैं 6 साढ़े 6 बजे उसे 0 वोल्ट के लिए लेके जाता हूँ आउटसाइड। वो फिर आके भी वो बहुत लाइक फील रिलैक्स, स्ट्रेसनेस लाइक दैट। यानी वो हमें बहुत बेनिफिट मिला है आपकी प्रोटोकॉल से। हमने ये एनिमल प्रोडक्ट्स बंद कर दिया, पैकेट थिंग्स बंद कर दिया। जो आपने जो जो बोला वो सब कुछ करे। 1 वीक में हमें इतना सब कुछ मिला है कि वो अभी खुद से टॉयलेट जाने जाता है, वो खुद से जा रहा है। और खाने के लिए वो अभी टेबल में बैठ रहा है। पहले तो हमें बांध के रखना पड़ता था, अभी वो खुद से बैठ रहा है। वो बहुत मिराकल है हमारे लिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये है मेरा। जी सर, नमस्कार सर, मैं शोभना दीक्षित। अब हम लोग सर वाराणसी से हैं। ये मेरा बेटा है हर्षित दीक्षित, इसको आप देख पा रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने से सर हम लोग इतना ज्यादा परेशान थे। इसका काटना, नोचना, चीखना, चिल्लाना इतना ज्यादा बढ़ गया सर, किसी को भी मार देता था ये। मतलब मुझे, अपने दादाजी को, पापा को, किसी का भी बाल नोच लेता था। स्कूल में भी सर बच्चों को बाइट करके आया तो स्कूल से इसको रस्टिकेट करने तक का बोल दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं रखेंगे, आपके बच्चे को बिहेवियर इश्यूज है, आज का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, आप इसको घर पर ही रखिए। तो सर हम लोगों ने थेरेपी स्टार्ट किया था, 1.5 साल हो गया मुझे थेरेपी स्टार्ट करते हुए। लेकिन सर जैसे ही थेरेपी हम लोग छोड़ देते थे सर, वैसे ही इसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाते थे। फिर से इसका वही बाइटिंग, चीखना, चिल्लाना। ये नहाना नहीं चाहता सर, ये बाथरूम में जाना नहीं चाहता था। एक कुछ ना कुछ पैटर्न बना लेता था कि मतलब यहाँ पे डांस करना है, वहां पे डांस करना है, ऐसे हैंड फ्लैपिंग करना है। सर हम लोग इतना ज्यादा परेशान थे कि जहां भी जाता था ना, लोग कहते थे इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ इसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। तो सर इसलिए हम लोगों ने जाना भी बहुत जगह बंद कर दिया था। बट अभी क्या है सर, मुझे 13 दिन हुए थे, मैंने 28 अगस्त को ज्वाइन किया था आपका ये कोर्स। केवल नीम थेरेपी स्टार्ट किया था सर 7 डेज के लिए। उसके बाद सर ये ऐसा शांत हुआ सर कि हम लोगों को मतलब विश्वास भी नहीं था कि मतलब 2 पत्ती खिलाने भर से ये इतना ठीक हो जाएगा। हाइपर एक्टिव से बिल्कुल नहीं, देखिए अभी पढ़ भी रहा है, अभी आप देख सकते खोल के बैठा है, अपना पढ़ भी रहा है, वॉक करने जाता है मेरे साथ, बातों को समझता है, स्कूल जा रहा है, एग्जाम बैठ रहा है, क्वेश्चन पेपर भी कर रहा है। बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है लेकिन बोलने की कोशिश कर रहा है। काटना काटना बंद है सर, और अच्छे से नहा लेता है, बच्चे से बाल कटवा लेता है, ब्रश भी अच्छे से कर लेता है, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा है। अम्ली भी पीता है सर, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 चम्मच मतलब पी लेता है। मेरे लिए सर दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आई कैन एवर गेट टू माई चाइल्ड। जो मैं इतने साल से मैंने सर इनका ट्रीटमेंट करवाया था हरिद्वार से। तो वहां से सर फिर से वापस इसका दवाइयां बंद होते ही फिर से सारी चीजें इसकी वापस आ गई थी सर। लेकिन अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। देखिए सर आधे घंटे शांति से बैठा है, कोई मिसबिहेव नहीं किया। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज है सर।